शिवव्रती का व्रत कभी निष्फल नहीं होता है। तो कल रात्रि को संकल्प करना कि परसों शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन सुबह संकल्प करना कि आज शिवरात्रि का मैं व्रत करूंगा। व्रत में 5 धर्म, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान है। फिर आप स्नान आदि करके पहले तो शिवरात्रि का व्रत करूंगा, कल रात को सोचते सोचते सो जाना। और फिर परसों सुबह शिवरात्रि के दिन शांत शिव समाधिस्थ है और सब देव है, शिव जी महादेव है, क्योंकि शिव जी विश्रांति की महिमा जानते। भगवान नारायण देव शयनी एकादशी को शयन करते और देव उठी एकादशी को जगते। तो शयन कैसे करते? जैसे ये आपके हमारे शरीर शयन करते, ऐसे नहीं, अपने आत्मा में करणों के बिना विश्रांति पाते। मैं आपको उस साधना में ले जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान विष्णु विश्रांति पाते, जहाँ भगवान शिव विश्रांति पाते, जहाँ मेरे गुरुदेव पाते थे, कबीर पाते थे, जहाँ मैं पाता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। बहुत ऊंचा साधन है और बड़ा सुगम साधन है और सभी लोग कर सकते। अपने अपने व्यवसाय में भी 4 चांद लग जाएंगे, ऐसा साधन। केवल अपना निर्णय बदल दो कि संसार नश्वर है और संसार में कूड़ कपट बेईमानी करके सुखी होने की बेवकूफी के भाव को मैं त्यागता हूं। अंतरात्मा में सुखी होने को मैं स्वीकार करता हूं। जैसे पत्नी स्वीकार कर लेती है, फेरे फिरते मैं इसकी पत्नी हूं। फिर सब्जी लेने जाती है तो पत्नी पति की, और मंदिर जाती है तो पत्नी पति की, कथा में बैठी तो भी पत्नी पति की। ऐसे ही मैं भगवान कहूं और भगवान मेरे आए। ये मानने में क्या जोर पड़ता है? क्या बुरा है, क्या झूठा है? बोलो। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर का ही रहूंगा। ईश्वर मेरे है, मैं ईश्वर का हूं। फिर आप क्या करो? विश्रांति पाने के लिए ये प्राणायाम सीख लिया तुमने, फिर क्या करोगे? शिवरात्रि को, हाँ, जिसको घुटनों के दर्द की शिकायत है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, वायु की तकलीफ है, बुढ़ापे में हाथ कांपते, ये वायु की तकलीफ है, दवाइयों से ठीक नहीं होता, तो शिवरात्रि आएगी परसों रात। घी का, देसी घी का दिया जला दे। हो सके तो शक्कर, भैंस का घी और गूगल का मिश्रण करके धूप करना शिवरात्रि को। आरोग्य के कण बहुत बनते हैं इनसे। कितना भी रुग्ण व्यक्ति हो, उसके कमरे में ये धूप करो, उसको रोग के कण नष्ट करने में बड़ी मदद मिलेगी। गूगल, शक्कर, भैंस का घी। आप दिया प्योर गाय के घी का दिया जला सके तो दिया जला लिया। और अगर घुटनों की तकलीफ है, वायु संबंधी तकलीफ है, किसी को पित्त संबंधी होती है, किसी को कफ संबंधी होती है, किसी को वायु संबंधी होती है, 3 में से कोई न कोई तो होता ही है। कफ संबंधी हो तो दाहिने नाक से श्वास ले, रम रम जप करे और बाहें से छोड़े 5-6 बार, 2-5 दिन, कफ का प्रभाव कम हो जाएगा। पित्त संबंधी तकलीफ है, गर्मी ज्यादा है, तो बाहें नाक से श्वास ले, हरिओम शांति शांति जपे और दाएं से ही छोड़े। गुरु गीता का, शिव गीता का थोड़ा जप करे, तुलसी के 5 पत्ते डाल के कटोरी में रखे और फिर वो पानी पत्ते चबा ले, पानी पिया करे। रोज सुबह ऐसा करे, थोड़े दिन में आराम हो जाएगा। अगर शरीर में जलन और गर्मी है, आंवले का पाउडर अथवा तो आंवले का रस का घोल बनाकर
शरीर को मत्थे में लगा दे, शरीर में लगा दे, 10 मिनट तक बैठे, बाद में स्नान करे। गर्मी और आंखों की जलन में आराम होगा। बाल झड़ते हैं तो आंवले का रस बालों में लगा दे, ताकि बालों की जड़ें मजबूत हो और बाल झड़े नहीं, और शरीर की फालतू गर्मी, बेकार की गर्मी जो दुख देती है, गुस्सा देती है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारे शरीर की बीमारियां मिटाने तक की बात में राजी नहीं होता हूँ। तुम्हारे जन्म जन्म की 84 लाख में भटकाने वाली बीमारियां वो मिट जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। अभी विज्ञानी और डॉक्टर बोलते कि तुलसी के पत्ते खाने से मलेरिया नहीं होती, अथवा मलेरिया हुआ है तो 21 तुलसी के पत्ते और 3-4 काले मिर्च चबा के खा ले तो मलेरिया मिट जाती। मेरे को हो गया था, मैंने खाया और मलेरिया मिट गया मेरा। लेकिन अपने तुलसी के पत्ते मलेरिया मिटाने के लिए या याद शक्ति या बुद्धि बढ़ाने के लिए या कैंसर को दूर रखने के लिए नहीं खाते। हम तो तुलसी भगवान की प्रिया है, भगवान की भक्ति देने वाली तुलसी माता है। भगवान को भोग लगाने में किसी भी वस्तु में तुलसी डालते तो भगवान का भोजन प्रिय हो जाता है। तो हमारी ये तुलसी की जो भी सेवन विधि है उससे करते हैं तो तुलसी में जो रोग मिटाने की ताकत है वो तो मिटेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति और सद्भाव की वृद्धि मिलती है। ये नजरिया कितना ऊंचा है। अभी विदेश का डॉक्टर कहता है ओमकार का जप करने से ऐसे ऐसे फायदे होते हैं, ये लाभ होते हैं। हर्बर्ट बेंस हर्बर्ट बेर्नार्ड कहता है कि ओमकार का जप करने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ओमकार का जप करने से आपको ये शारीरिक फायदे होते हैं। हम हर्बर्ट बेर्नार्ड को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम ओमकार का जप केवल इतने फायदे के लिए नहीं करते। ओमकार तो भगवान का स्वाभाविक सीधा नाम है और मंत्रों का शिरोमणि है, इसलिए ओमकार जप हम शिव जी के साथ भी जोड़ देते। ओम नमः शिवाय। तो आप लोग शिवरात्रि के दिन क्या करना कि शिव पूजन का संकल्प करना, मौन रखना, उपवास रखना, बहुत भूख लगे तो सेव फल अथवा अंगूर खाना अथवा गाय का दूध पीना। शिवरात्रि का जागरण, उसमें व्रत उसे बोलते हैं जो वरणीय है, जिसको हम वरण करें, जिससे हमारा दुख और पाप और दीनता छूटे और ऊंचे सुख और ऊंचे पद को पाए। और उस जिसको हम वरण करें उसमें डटे रहने की निष्ठा का नाम है व्रत। तो दिन भर शिवरात्रि का व्रत, रात्रि का जागरण, और वायु तकलीफ है तो आप घी का दिया जलाकर बम 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 बम, ये बीज मंत्र है। 1.25 लाख जप करने से जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, वायु संबंधी कई शिकायतें चमत्कारिक रूप से एक रात्रि में शिव जी की कृपा से भाग जाएंगी और शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी। नफे में खाली बम 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 बम। जिसको ये रोग मिटाना हो और शिव जी की कृपा पाना हो, वायु संबंधी रोग, सभी लोगों के लिए नहीं है। बाकी के लोग क्या करें, पूजा करके फिर प्लूत जप करें शिव तत्व में आराम पाने के लिए। ओम, होठ बंद हो जाएंगे मां बोलोगे तो। ओम, चुप हो गए, जितनी देर बोले उतनी देर चुप। नमो शिवाय। नमो शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पाप नाशिनी ऊर्जा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कार्य साफल्य ऊर्जा। लेकिन ये प्लूत जो जपा ओम, जितनी देर बोलने में लगी उतनी देर चुप। नमः शिवाय, ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान को प्रीति करते जाओ और शांत होते जाओ। बैठे बैठे कर सके उतनी देर करो, थक गए तो लेट जाओ, विश्रांति। नींद ना आए उपवास है तो इस प्रकार शिवरात्रि जागरण करोगे तो मनमानी शिवरात्रि कोई 10 कर ले धन्यवाद, लेकिन तुम्हारी ये एक शिवरात्रि भी 10 शिवरात्रि का फल बिल्कुल फलित कर देगी। स्वभाव में और जीवन में खूब बरकत आएगी। मैं घर में था, एक शिवरात्रि जगा था मैं, उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने लग गए थे। खाली एक शिवरात्रि जगा था, अकेले, जहां कोई मंदिर में नहीं आया ऐसे मंदिर में चला गया था। लेकिन जरूरी नहीं आपको वैसे ही मंदिर मिले, जहां भी मिले, जहां भी एकांत मिले। हो सके तो अपने कमरे में ही शिव पूजा करते हो तो वहां गौमूत्र से जरा पोता कर लेना और गूगल का धूप कर लेना। वहीं शिव जी का मानसिक पूजन कर सकते, उससे भी शिव जी प्रसन्न होते। एक बार भगवान शिव ने 1 वर्ष का व्रत रखा था और वो खप्पर व्रत रखा था। और व्रत रखकर घूमते घूमते त्रिलोकी में विचरण करते करते उज्जैनी में 1 वर्ष शिव जी ने बिताया। उस समय जंगल झाड़ी थी। देवताओं को पता चला तो देवता लोग दर्शन के लिए आए कि शिव जी ने खप्पर व्रत लिया है। खप्पर व्रत का मतलब क्या है पता है? खाली पास में खप्पर रखने का, उसी खप्पर में पानी भर के उपयोग लाना, उसी खप्पर के पानी से बबूत बबूत मल के शरीर को लगाना, जहां नींद आए पड़े रहना। शरीर को जो आवश्यकता है भिक्षा में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो संतुष्ट रहना। मान हो जाए, अपमान हो जाए, अपमान की जगह पे जाना। और अपमान होता है तो किसका होता है देखो, मान होता है तो किसका होता है देखो। सब खप्पर में आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की, दे जूते के तल्ले। तो कर्णों में रहते हुए कर्ण निरपेक्ष शिव तत्व में व्यक्ति जगे, इसलिए शिव जी ने व्रत रखा था। देवता लोग दर्शन करने जाएंगे ये समझ के मय दानव ने अपने दैत्यों को हथियार लेकर उज्जैनी में भेजा कि दैत्य तुम लोग शिव दर्शन करने आए भक्त देवताओं को वहीं खत्म कर देना, क्योंकि शत्रु पक्ष के हैं देवता। तो शिव जी को खप्पर व्रत रखने से विश्रांति मिलती और विश्रांति से अंतर्यामी पना चमचम चमकने लगता है। तो शिव जी ने देखा कि मेरा दर्शन करने को जो आने वाले हैं उनको ये मारने के लिए यहाँ झाड़ियों में छुपे हैं। शिव जी ने संकल्प करके अपना हुंकार कर दिया।
उस खप्पर फेंकने और हुंकार के बल से वो दैत्य जो प्राण लेते थे, उनके प्राण लेने की योग्यता चट हो गई, मतलब हार्ट फेल हो गए, मर गए। शिव जी का व्रत पूरा हुआ और शिव जी अंतर्धान हो गए। वहां से देवता लोग आए कि शिव जी यहाँ रहते हैं, कहाँ गए, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की आराधना की। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शिव जी ने देखा कि मेरे प्यारे देवताओं को ये दैत्य नष्ट करने के बद इरादे से इस जंगल में छुपे हैं हथियार लेकर, तो अर्थ के बदले अनर्थ हो जाएगा। तो इष्ट का सुमरण करने वाले व्यक्ति का अनिष्ट हो, ऐसा इष्ट होने नहीं देता। इष्ट मंत्र में ये ताकत होती है। गुरु से मंत्र लेते हैं ना, तो गुरु भी इष्ट मंत्र ही देते हैं। तो इष्ट मंत्र जितना मजबूत होता है उतना अनिष्टों से हमारी रक्षा हो जाती है। तो जीवन में बहुत बहुत लाभ होते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि बिना दीक्षा के जीवन व्यर्थ है सती। वामदेव गुरु से भगवान शिव ने पार्वती को दीक्षा दिलाई। स्कंद पुराण में ये बात आती। भगवान शिव पार्वती को ले जाते थे अगस्त ऋषि के आश्रम में, सत्संग सुनते हैं। शिव जी को भी सत्संग प्रिय है, सुनते सुनाते। राम जी भी वशिष्ठ के चरणों में सत्संग सुनते हैं। सीता और लखन को भरद्वाज जी के चरणों में ले जाते, स्वयं भी सत्संग सुनते। कृष्ण भगवान भी युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते हैं। दुनिया की सारी बदौलत अर्पण करके भी सत्संग मिलता है तो सौदा सस्ता है। अगर सत्संग मनुष्य जीवन से निकल जाए, व्रत उपवास निकल जाए, तो मनुष्य जीवन अभी जो दिख रहा है उससे बड़ा भयंकर हो जाता। जिन देशों में व्रत का महत्व नहीं है, उपवास का महत्व नहीं है, सत्संग का महत्व नहीं, वे देश भले बाहर से धनाढ्य दिखते लेकिन हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा दरिद्र हैं बेचारे। औषधि खाने के बाद भी नींद नहीं आती, ये दरिद्रता की पराकाष्ठा है। भोजन है, पचता नहीं है। गाड़ी है, बैठ नहीं सकते। मन है लेकिन शांति नहीं है। बुद्धि है लेकिन बुद्धिदाता में क्या कुछ पता ही नहीं। कितने बेचारे दया के पात्र हैं। मैं तो भारतवासियों को अभी भी धनवान मानता हूं। वो जमाना था कि सोने के बर्तन में भारत के लाल भोजन करते थे, वो जमाना था। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो 1,00,000 साधु ब्राह्मणों को सोने के बर्तनों में भोजन कराकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, भो भो साधु। राजसू यज्ञ में ये सोने के थाली कटोरे आप दीक्षा में दक्षिणा में स्वीकार कर लो। कुछ ब्राह्मण साधु ले जाते, कुछ बोलते कि असली आत्म सुख कर्ण निरपेक्ष हीरा हमारे पास है, तो ये थाली के जैसे तुम पत्तल छोड़ के उठ जाते हो, ऐसे थालियां छोड़कर उठ जाते थे। वो जमाना था। भगवान शिव जी तो चले गए, खप्पर व्रत पूरा हो गया। देवता लोग विवल हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए उज्जैनी में महाकाल। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ऐसा हुआ था। देवताओं, तुम्हारा हनन करने के लिए दैत्य मैदानों ने दैत्य भेज रखे थे। पूरा लंबा चौड़ा जंगल था वहां, इसलिए शिव जी ने तुम्हारी रक्षा के निमित्त खप्पर फेंक दिया उन पर और वे नष्ट हो गए वहीं शिव जी के संकल्प से। और शिव जी यहां से संकल्प करके अंतर्धान हो गए। देवताओं को गंभीर होते देखा। पितामह ने, देवता क्या चाहते हो? बोले हम इतने अभागे कि शिव जी के दर्शन करने को निकले और मृत्यु थी, और मृत्यु तो टली लेकिन शिव जी के दर्शन भी तो नहीं हुए। हम भोगों में रहते इसलिए हम योग्य नहीं है शायद।
ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स अपने को अयोग्य मानकर निराश मत हो। शिव जी के दो स्वरूप है, एक सइंद्रिक और एक करण सापेक्ष, एक करण निरपेक्ष। ऐसे जीव के भी दो स्वरूप है, एक सशरीर एक निरशरीर। आप समझ रहे ना, बहुत सूक्ष्म ऊंची बात है। तो शिव जी जो आंखों से दिखते हैं तो वो माया विशिष्ट शिव है, लेकिन शिव माना कल्याण स्वरूप, जो नेत्रों में देखने की सत्ता देता है, कान में सुनने की सत्ता देता है, मन को सोचने की सत्ता देता है, ये सब बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलते वह शिव जी का वास्तविक स्वरूप है, करण निरपेक्ष। तुम उसी वास्तविक शिव स्वरूप में ध्यानस्थ हो जाओ, प्रार्थना करो, तो फिर उसी की प्रसन्नता से साकार भी प्रकट हो जाएंगे। नामदेव ने, एक नाथ ने, ज्ञानेश्वर ने क्या करा, मूर्ति का आधार लेकर अमूर्त में गए, और अमूर्त में गए तो मूर्ति वाला भी प्रकट हो गया। समर्थ ने भी ऐसा किया। पंचवटी में सियाराम जी आए थे, समर्थ रामदास से प्रकट हुए, मिले, लेकिन सिया माना वो भक्ति की धारा और राम माना वो चैतन्य, वो वृत्ति एकाकार हुई तो सियाराम प्रकट हुए। तो ये भक्ति का, सूक्ष्म भक्ति का रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। तुम चुप हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। और तुम्हारा संकल्प है वो आत्म शिव जानते हैं। आप विश्रांति पालो, जो संकल्प है उसको लेकर चुप हो जाओ। अपने आप शिव जी का आत्मा, तुम्हारा आत्मा एकाकार हो जाएगा। शिव जी कृपालु है, प्रकट हो जाएंगे। सूरज की किरण चलती है 1,86,000 माइल की गति से, तो 8 मिनट में पहुंचती है। करोड़ों करोड़ों माइल सूरज आपसे, हमसे दूर है, लेकिन आपकी आंख की पलक खुलते ही सूरज दिख जाता है। तो आपके मन की गति करोड़ों माइलों से भी ज्यादा तेजी से है। ऐसे आप मन से शिव में आराम करोगे तो शिव मन से यहाँ प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। महाराज देवताओं ने सामूहिक संकल्प था, विश्रांति पाई, और शिव जी देख गए, जान गए कि मेरे प्यारे मुझे साकार रूप में देखना चाहते। शिव जी प्रकट हो गए। देवताओं ने स्तुति की और शिव जी प्रसन्न हुए, और शिव जी ने कहा, वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। और घरदानी है तो देने बैठते तो आगे पीछे का गणित लगा के नहीं देते। एवं मस्तु। बोले प्रभु, एक तो आपकी भक्ति प्रीति, जैसे आप सर्वावस्था में समाधि, काम विजयी हो, भोग पर आपका है नियंत्रण, और योगेश्वर हो। हे योगेश्वर, आपकी प्रीति भक्ति विश्रांति मिले। दूसरी बात, देवता लोग आएंगे, मैदानों के दैत्यों ने हमको मारने का संकल्प किया, आप नाराज होकर खप्पड़ उछालकर उनको नष्ट कर दिया। लेकिन प्रभु, उन नष्ट हुए दैत्यों की सदगति हो जाए। शिव जी प्रसन्न हुए कि देवता, तभी तो तुम देवता हो कि देर सबेर दुश्मन की गहराई में भी हमारा परमात्मा है, ऐसा नजरिया है। देवता तुम्हारा जय हो, यश बना रहेगा। और जो शिव जी के खप्पर से गए हैं, शिव जी के हुंकार से गए, तो इधर उधर काय को जाएंगे, शिवलोक में ही है, मेरे गण हो गए हैं, वहां शांति से रहेंगे। ललाट पे तिलक करने से शिव नेत्र, जिसको विज्ञानी लोग पीनियल ग्रंथि बोलकर अभी इसकी सराहना कर रहे हैं, वो विशेष सजग रहता है। और इस शिव नेत्र पर तिलक महिलाओं को हर रोज करने का आदेश दिया शास्त्रों ने, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर इन केंद्रों में जीती हैं। तो उनमें पुरुषों की अपेक्षा
श्रद्धा अधिक होती है, ये सद्गुण है, लेकिन साथ साथ में संशय और भय भी अधिक होता है। तो संशय और भय का कोई दुरुपयोग न कर ले, इसलिए उनकी पीनियल ग्रंथि शिव नेत्र की यात्रा अच्छी हो तो शास्त्रों ने आज्ञा दी कि महिलाओं को तिलक प्रतिदिन करना चाहिए। आदमी तो जब कोई शुभ कर्म हो तभी भले तिलक करे, तो उसके शुभ कर्म में बरकत आएगी, सूझबूझ से होगा। लेकिन महिलाएं तो रोज करें। देखा जा सकता है कि मनोती मानने में, टूणा टोटका में, अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, साकिनी बांधूं, ऐसे माहौल में महिलाओं की जितनी लंबी कतार होती है उतनी आदमियों की नहीं होती है। तो मानना पड़ेगा कि महिलाओं में श्रद्धा पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होने पर भी संशय और भय की वृत्ति की बाहुल्यता है। तो उसको निवृत्त करने के लिए महिलाओं को रोज तिलक करना चाहिए। तिलक से क्या फायदे होते हैं? शोभा बढ़ती है, तेज बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है, उत्साह और बल बढ़ता है। तिलक चंदन का हो तो बहुत अच्छा, हल्दी का हो तो भी बढ़िया है, सिंदूर का हो, कंकु का हो, तुलसी के जड़ की मिट्टी का हो, पीपल के जड़ की मिट्टी का हो, ये सारे तिलक हितकारी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्रत, उपवास, पर्व और त्योहार, इन सभी में व्रतों की विशेष आध्यात्मिक भूमिका रही। जो हम वर्ण करें अच्छी बात को और उसमें आने वाले विघ्न बाधाओं से जूझते हुए पूर्ण करने का संकल्प का नाम है व्रत। एकादशी का व्रत होता है, चांद्रायण व्रत होता है, और भी कई व्रत होते हैं। अपनी अपनी जगह पर सबका महात्म्य और महत्व है। इन शिवरात्रि का व्रत इन सबों में अनूठा है, और देश भर में तो क्या विश्व भर में इस शिवरात्रि के व्रत का, रात्रि का थोड़ा जागरण पूजन सभी लोग, लगभग बहुत सारे करोड़ों करोड़ लोग करते हैं। इस व्रत में व्रत रखने से क्या फायदा होता है? एक बात आई कि शिवरात्रि का व्रत क्यों, महोत्सव क्यों नहीं, त्योहार क्यों नहीं, उत्सव क्यों नहीं? ये व्रत रखने से क्या लाभ होता है? व्रत रखने से मन शांत होता है कि अब तो आज ये करना ही है, ये नहीं करना है। दूसरी बात, कार्य और ध्येय की सिद्धि में दृढ़ विश्वास बनता है। तीसरी बात, सात्विकता बढ़ती है। चौथी बात, साधना में मन का सहयोग मिल जाता है कि अब तो ये करना है। पांचवी बात, संकल्प शक्ति का विकास होता है। छठी बात, शरीर इंद्रिय पर कुछ नियंत्रण का सामर्थ्य बढ़ता है। सातवीं बात, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बढ़ती है। सात्विक इच्छा शक्ति बढ़ती है, जिसको बोलते हैं आशीर्वाद, दुआ। तो जिसके जीवन में व्रत नियम नहीं है, उसके संकल्प में बल नहीं है, उसके आशीर्वाद में भी बल नहीं होता। जो भी महापुरुष हुए, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, उनके जीवन में मूल में आशीर्वाद देने के सामर्थ्य का मूल है व्रत संयम। कठिनाई को सहन करके भी अपने उद्देश्य में डटे रहना एक प्रकार का वो व्रत है। गांधी जी के जीवन में भी व्रत उपवास का महत्व था। सोमवार का मौन व्रत गांधी जी का सुप्रसिद्ध है, और ये बाकी के उपवास आदि भोजन न करने के व्रत भी गांधी जी उसकी बड़ी सराहना करते थे। महान आयुर्वेदज्ञ वाक भट्ट से देवों के वैद्य अश्विनी कुमार रूप बदलकर परीक्षा लेने को आए।
और पूछा कि वाघ भट्ट, तुमने इतना ग्रंथ रचा है, ऐसी कौन सी औषधि है जो धरती पर नहीं होती है, जल में नहीं होती है, आकाश में नहीं होती है, न खारी है, न खट्टी है, न तीखी है, नमकीन है, और उस औषधि के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ता और सभी रोगों में वो औषधि सहायक होती है, ऐसी कौन सी औषधि है? देवताओं के वैद्यों ने पूछा मनुष्य के वैद्यों से, वाघ भट्ट से पूछा। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। अभूमि जन्मकाशम पथ्यम रस विवर्जितम पूर्वाचारे समाख्यातम लंघनम परमौषधम। वाघ भट्ट ने कहा, जो भूमि में पैदा नहीं होती, जल में पैदा नहीं होती, आकाश में पैदा नहीं होती, लेकिन वह सभी के लिए पथ्य है, वो औषधि है। अभूमि जन्मकाशम पथ्यम रस विवर्जिनम पूर्वाचार्य समाख्यानम लंघनम परम औषधम। लंघन मतलब उपवास परम औषध है। रोग आ गया हो तो आप आराम और उपवास करें तो बहुत सारे रोग के कण जठरा स्वाह कर देती है, क्योंकि शरीर की जीवनी शक्ति का कर्तव्य ही हो जाता है शरीर को स्वस्थ करना। तो उपवास से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। उपवास से शरीर में छुपे हुए रोगों के कण दोष स्वाह होते हैं। उपवास से मन शांत होता है। उपवास से कार्य देह की सिद्धि में दृढ़ता आती है। गांधी जी भी सत्याग्रह के उपवास से अंग्रेजों को भगाने में इसका उपवास का भी गांधी जी को मदद तो मिली। उपवास का एक लौकिक अर्थ होता है और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। लौकिक अर्थ होता है कि हम आहार ना करें, इसको बोलते हैं उपवास। तो आहार 3 प्रकार का होता है। आहरंती आहार, जो हम बाहर से अंदर ले उसको आहार बोलते हैं। तो देखने को, सुनने को, सूंघने को भी बाहर से अंदर लेते हैं, ये सूक्ष्म आहार है। विचारों को और तात्विक विचारों को ये सूक्ष्म तरव्य आहार है। और अन्न फल औषध आदि जो कुछ दूध पानी खाते हैं ये स्थूल आहार है। तो स्थूल आहार, सूक्ष्म आहार और सूक्ष्मतर आहार। तो उपवास के दिन में स्थूल आहार का नियंत्रण करके सूक्ष्म आहार सात्विक ले और सूक्ष्मतम आहार अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो हो गई महाशिवरात्रि। लाभ ऐसा होगा कि करोड़पति को भी वो समता मिलना संभव नहीं। अरबपति के जीवन में भी वो आंतरिक आनंद और शांति और खुशहाली संभव नहीं जो उपवास व्रत वाले को सहज में मिल जाती। साधारण आदमी सुख सुविधाओं में जीने वाला आदमी को जरा सा दुख और असुविधा आ जाए तो जितना खिन्न और अशांत हो जाता है, अथवा सफलता मिल जाए तो जितना हर्षित हो जाता है, उतना व्रती के जीवन में हर्ष और शोक के धक्के नहीं लगते। हर्ष और शोक के धक्के जितने कम लगेंगे उतना उसकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति मानी जाती है। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। उसने मनुष्य जीवन में मुक्ति का फल पा लिया। तो व्रत, उपवास और चित्त की समता आपको मुक्त आत्मा बनाने में बड़ी महत्व की भूमिका निभाती है। लेकिन व्रत उपवास के दिन कोई पान मसाला खाए और चाय और कॉफी पीता जाए तो व्रत उपवास का फायदा नहीं होगा। सात्विक आहार और सूक्ष्म आहार ये तामसी आहार है। चाय, कॉफी, पान मसाला ये तामसी है। और लोग ऐसी गलती करते हैं, शिव जी को व्यसन है भुवन भंग करने का, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन नशेबाजों ने शिव जी के नाम से नशे की छूट ली।
भुवन भंग व्यसनम, तो शिव जी को भांग का व्यसन है और भांग घोड़कर शिवरात्रि को पिया जाए। वास्तविक में जो सृष्टि की आसक्ति है उसको हटाने का व्यसन है शिव जी को, और आत्मा में समाधिस्थ कराने का व्यसन है। अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ लोग बोलते सुल्फा पेन पीते न, लगाओ दम मिटे गम। हकीकत में दम लगाना उसको बोलते कि जहां जहां हल्के विचारों में, हल्के आकर्षण में तुम्हारा मन इंद्रियां जाती है तो नियंत्रण करो, उनको ब्रेक लगाओ। तो ये हुआ दम लगाना। तो लगाओ दम तो मिटे अशांति और खिन्नता का गम। सही अर्थ तो ये है, लेकिन सुल्फाबाज ने शिव जी का नाम लेकर मारो दम मिटे गम। दम मारने से गम मिटता तो महाराज सभी सुल्फेबाज आनंदित होते, बापूजी हो जाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बेटे जी नहीं रहते, बापूजी वह है जो सुख दुख में सम रहे। बेटे वो है जो जरा जरा बात में दुखी हो जाए, जरा जरा बात में सुखी हो जाए। स्वामी उसको ही बोलते हैं जो मन इंद्रियों के प्रभाव से अपने को मुक्त कर रहा है, और दास उसी को बोलते जो मन इंद्रियों के प्रभाव में ही बेचारा जीवन बिता रहा है। तो अब शिवरात्रि का व्रत, उपवास का आध्यात्मिक रूप समझने को चलेंगे। लौकिक तो रूप थोड़ा सा समझा। विष्णु धर्म पुराण में लिखा है, व्रत उपवासेर यः विष्णुर नाम जन्मनि तोषितः ते नरा मुनिर्षादुलः ग्रह रोगादि बाधिना। जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत उपवास के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया है, वह ग्रह दोषों से, बाधाओं से, अशांति और अकाल मृत्यु से सहज में बचकर संसार में संतुष्ट जीवन बिताते हैं। व्रत उपवास वाले के जीवन में इतना असंतोष नहीं रहेगा जितना व्रत उपवास रहित जीवन आदमी असंतुष्ट रहते हैं। परदेश में देखो लोग जरा जरा बात में सुसाइड कर देते हैं, अशांत हो जाते, कुछ का कुछ कर देते हैं। और भी कई दृष्टांत है कि हमारे फौजियों में भी जो एकादशी और सोमवार के व्रत की परंपरा है, तो कहीं कुछ वर्ष पहले ऐसी जगह पर हमारे फौजी गए जहां भूखामरी के 3 दिन हुए, तो दूसरे लोग खिन्न अशांत हो गए, लेकिन भारत के फौजियों का हौसला बुलंद रहा। ये मैंने पहले सत्संग में विस्तार से कहा है, विषयांतर नहीं करते अपन। तो व्रत उपवास से जिसने अपने आत्मा की थोड़ी बहुत शुद्धि की और परमात्मा को संतुष्ट किया, वह 9 ग्रहों के कोप से बच जाता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है। भगवान शिव जी का एक मंत्र है, वो सभी लोगों को एक बार तो जपना ही चाहिए। यात्रा के पहले अगर एक बार वो मंत्र जप कर यात्रा करे तो एक्सीडेंटों से रक्षा होने में बहुत मदद मिलती है। शास्त्र वचन है, अकाल मृत्यु और आपदाओं का शंका हो तो एक बार जप करके फिर घर से बाहर निकले। वो कौन सा है? महामृत्युंजय मंत्र मैं सुना देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। फिर से बोलता हूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। एक बार जप करके घर से निकले तो एक्सीडेंट अथवा बम ब्लास्टिंग या आतंक का भय हो तो उससे रक्षित हो जाओगे। अगर इस मंत्र की 1,00,000 आवृत्तियां होती है तो पाप नाश और नाड़ियों की शुद्धि का एहसास होगा, प्रसन्नता होगी। 2,00,000 जप हो जाए तो शिवजी स्वप्ने में दर्शन देंगे ही। ऐसे 3,00,000 जप हो जाए तो रोजी रोटी के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे पीछे आएगी। 4,00,000 जप हो जाए तो आपके संकल्प में सामर्थ्य आ जाएगा, आपकी आशीर्वाद और दुआ फलने लगेगी।
इस प्रकार 10 लाख हो जाए तो शिव जी स्वयं प्रकट होकर बातचीत भी करेंगे, मनोवांछित वरदान देंगे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक व्यक्त स्वरूप और दूसरा अव्यक्त स्वरूप। ऐसे आपके भी 2 रूप हैं। अभी जो दिखते हैं वो व्यक्त स्वरूप है और जिसकी सत्ता से दिख रहे हैं वो अव्यक्त स्वरूप है। ये अव्यक्त स्वरूप माइक्रोस्कोप में भी नहीं। ये कोई आदमी मरने को है तो मरते समय उसका जीव का रूप, रंग, डिजाइन अथवा वजन कैसा है ये खोजते खोजते विज्ञानी हार कर चुप बैठ गए। मृत्यु की घड़ियां गिनने वाले को एक मजबूत शीशे के कवर में रख दिया और अब मरने कई है और कई माइक्रोस्कोप और कई कुछ यंत्र लेकर बैठ गए। वो व्यक्ति बीमार जो मौत थी उसकी, वो मर तो गया लेकिन वो उसका रंग रूप कैसा है आज तक पकड़ में नहीं आया। ये अव्यक्त स्वरूप है आपका। आप अपने को मैं बोलते नहीं है, मैं हाथ पैर वाला। वास्तविक में आप हाथ पैर वाले नहीं है। हाथ पैर वाला आपका शरीर है। ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा फिर भी आप रहते हैं। स्वर्ग में रहे चाहे किसी शरीर में रहे तो आप अव्यक्त हैं। तो अव्यक्त को अव्यक्त की प्राप्ति हो, अर्थात जीवात्मा को शिव पद की मुक्ति की प्राप्ति हो, इसलिए व्रत का आरंभ तो व्यक्त से होता है, पूजा तो व्यक्त से होता है, लेकिन पूजा की परिसमाप्ति अव्यक्त में विश्रांति होती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसको समझने मात्र से हजारों गौदान करने का फल लिखा। भगवान शिव आकाश मार्ग से पार्वती के साथ आते प्रकाशमय दिखाई दिए। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने, योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहता हूं, तो राम जी एक बार आकाश मार्ग से दिव्य प्रकाश देखा। मैंने गौर करा तो शिव पार्वती आ रहे। मैंने मन ही मन उनका स्वागत किया, फिर उनके लिए आसन बिछार वे बैठे। मेरे से कुशल समाचार पूछा। हिमालय की एकांत गुफा में और आश्रम में हम साधन भजन करते थे। शाम को शिष्यों को बुलाकर वैदिक ज्ञान देते थे। उस समय की बात है। शिव जी ने हमसे पूछा, मुनि शार्दुल, तुम्हें यहाँ गंगा जी का शीतल जल तो मिलता है, फल फूल और तमाल के वृक्ष फल फूल आदि तो सुव्यवस्थित आपकी तपस्या चल रही है। कुशल समाचार पूछने के बाद मैंने शिव जी को प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को एक प्रश्न पूछना है। शिव जी ने कहा, मुनि शार्दुल पूछो। संत कुछ भी पूछते हैं तो समाज के हित में ही होता है। तो शिव जी से पूछा मैंने कि वास्तविक शिव की उपासना क्या है? वो कौन देव है जो अब सहज में ही प्रसन्न हो, और वो कौन देव है जिससे मिलने के बाद जीवात्मा की मुक्ति होती है, और वो वास्तविक देव क्या है, व्यवहारिक साकार देव क्या है और तात्विक देव क्या है? इस प्रकार के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भोलेनाथ आपके सिवाय कौन दे सकता है? भगवान चंद्रमौली प्रसन्न वदन बोले कि मुनि शार्दुल, इस प्रसंग को सुनाना शिव के वास्तविक पूजा के फल को प्राप्त करने के बराबर है। ये मैं आपको योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहा हूं। शिव जी ने कहा कि इंद्र भी वास्तविक देव नहीं है, वरुण भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है, और तुम भी वास्तविक देव नहीं हो, मैं भी वास्तविक देव नहीं हूं, लेकिन वास्तविक देव जो तुम्हारे, हमारे और इंद्र के अंदर छुपा है वो अव्यक्त आत्मा परमात्मा शिव वास्तविक देव है, और उसी देव का ये अभिव्यक्त संसार और शरीर है जो 10 कोस नहीं चल सकते। 10 कोस बराबर 32 किलोमीटर। जो 10 कोस नहीं चल सकते हैं उनके लिए 2 फलांग भी चलना अच्छा है। जो वास्तविक शिव तत्व का ज्ञान और सत्संग नहीं पा सकते उनके लिए ऋषियों ने बाह्य शिवलिंग की
पूजा का विधान किया है और उसमें बिली पत्र चढ़ाने का विधान किया। बिली पत्र वायु दोष शामक होते हैं, इसलिए सावन महीने में बिली पत्र की पूजा की विशेषता है। और बिली पत्र के वातावरण से सत्व की वृद्धि होती है। और बिली पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो जीवन में सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है। इसी से यह सव्यक्त शरीर चलता है। लेकिन ये हो के बदल जाते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता है उस शिव की स्मृति याद आए अंतरात्मा में, इसलिए बिली पत्र चढ़ाकर शिव की पूजा का विधान है। फिर शिव की पूजा पंचामृत से की जाती है, दूध, दही एवं शहद आदि। तो ये पंचामृत क्या है कि पंच भौतिक स्थूल शरीर और पंच भौतिक ये जगत जिस आत्म शिव से संचालित है, उसी शिव को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जानकर उसी की पूजा स्मृति की याद लाने के लिए पंचामृत से पूजा कही गई है। नारायण नारायण नारायण। उपवास का बड़ा भारी महत्व है, तप का व्रत का महत्व है। और उस महत्व से जो संपन्न होकर आए उनके जीवन में आध्यात्मिक निखार है। लौकिक सुख सुविधाएं होने पर भी बुद्ध पुरुष जैसे सिद्धार्थ लौकिक भोग में नहीं रुके। या कबीर जी को क्या कमी थी, नानक को या और महापुरुष मीरा आदि को, फिर भी पूर्व काल के व्रत उपवासों ने उनको रानी पद के ऐश आराम को तुच्छ दिखाकर आत्मपद और भगवत प्रीति। ऐसे ही अकबर की प्रेयसी ताज को क्या कमी थी अकबर के तरफ से, तो उसका ताज नाम रखा गया था हमीदा का। फिर भी पूर्व का कोई जप तप था, कृष्ण की भक्ति में ऐसी मशगूल हो गई कि श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिलता था। और विरोधी रानियों ने अकबर को भड़काया तो अकबर आकर उसके दरवाजे पर कान देकर सुनने लगा। तो उसकी बातचीत से आवाज आया कि एक पुरुष का आवाज और एक मेरी ताज का आवाज। अकबर ने दरवाजा खटखटाया, ताज ने दरवाजा खोला और अकबर ने मयान से तलवार निकाली। बोल कौन था, किस मर्द के साथ बात कर रही थी? ताज ने कहा बेशक आपका अनुमान सच्चा है, मैं एक मर्द से बात कर रही थी। वो कहाँ है मर्द? बोले वो प्रकट भी हो जाते, अंतर्धान भी हो जाते। जिस मर्द की मैं पूजा करती हूँ उसी के लिए मैं तड़पती थी, तो कभी कभी वो प्रकट होकर वार्तालाप करते हैं। वो भगवान कृष्ण है। बोले मैं कैसे मानूं? संत विठल दास से तुझे मैंने दीक्षा दिलाई तो कुछ तो है, लेकिन मुझे शक है कि और कुछ गड़बड़ी हो। तो तुम्हारे अगर मर्द से उस ईश्वर से तुम्हारा सीधा सरोकार है तो उन्हें प्रार्थना करो कि अपनी भक्ताणी को बचाने के लिए कोई सबूत दे। अगर ताज के कृष्ण भक्ति पक्की है तो हे जगत के मालिक, हे अल्लाह खुद खुदा, ये बुझे हुए चिराग जल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्तानी सच्ची है, अन्यथा फिर मुझे शक शुबा घेरेगा। ताज ने प्रार्थना की और अकबर ने थोड़ी प्रार्थना की, बुझे दिए जग गए और अकबर का सिर झुक गया। हिंदू धर्म की ठोस साधना की पद्धति। वास्तविक में मूर्त में अमूर्त में परमात्मा की सत्ता मौजूद, और कभी भी अपने प्यारों को सजाग करने के लिए पत्थर की मूर्तियों को द्वारा दूध पीकर दिखा देता है। ये क्या कम उसका चमत्कार है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो वही में जाना। तो आपके मन में जब प्रीति होती उस ईश्वर के तरफ से, तो वो परमात्मा सत्ता तुम्हारे अंतरात्मा में प्रकट होती है। फिर तुम उसको सीताराम के रूप में चाहते हो तो सीताराम होकर समर्थ राम को, रामदास को दर्शन देते हैं। तुकाराम महाराज उनको विठल रुकोबा के रूप में मानते हैं, तो विठल और रुकोबा के रूप में तुकाराम को दर्शन हुए। इतिहास साक्षी है। और मोरिया बाबा उनको गजानंद, गणों का स्वामी गजानंद स्वामी मानते हैं। तो गणों का स्वामी मानते हैं
तो मोरिया बाबा को गणपति के रूप में भगवान ने दर्शन दिया और तभी से कहावत चली होगी, गणपति दादा मोरिया, मोरिया बाबा का नाम जुड़ गया, लाडू लाओ लव करिया। तो अमुक इष्ट मंत्र के 9 करोड़ जप करने से, और 9 करोड़ ऐसा नहीं 1 1 2 2, अमावस्या पूर्णिमा पर्व के दिन एक बार जप करो तो 100 गुना 1000 गुना जैसी एकाग्रता ऐसा हो जाता है उसका आंकड़ा। तो जिन मनुष्यों ने कंप्यूटर खोजे, सिम कार्ड खोजे, एक पानी के बूंद से चला हुआ मनुष्य की यात्रा, उसने ऐसी खोज कर दी कि आपका बैंक बैलेंस पूरा हो गया अथवा आपका मोबाइल का कार्ड सिम कार्ड पूरा हो रहा है, जल्दी भराओ तो फिर चार्ज कराओ। जब उनके कंप्यूटर सिस्टमेटिक काम कर लेते हैं तो ईश्वर की सृष्टि का कैसा कंप्यूटर होगा, मनुष्य की कल्पना के बाहर है। लेकिन ईश्वर की सत्ता को माने बिना कोई चारा ही नहीं। ऐसी कौन सी सत्ता है जो आप कोई नहीं देखता और बुरा करते तो दिल में धड़कनें बढ़ जाती है? ऐसी कौन सी सत्ता है जो आप कोई नहीं देखे और आप अच्छा करते तो हृदय में संतोष आ जाता है, ओज बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, निर्भीकता बढ़ जाती है? तो उस परम सत्ता का नाम रोम रोम में रम रही है तो राम, कर्षित आकर्षित करती तो उसका नाम कृष्ण, और वो मंगलकारी इसलिए उसी का नाम शिव है। और शिव जी का आध्यात्मिक लौकिक 2 रूप है। अब अपने अनुभव के आगे कोई कुछ भी लिख दे, कोई कुछ भी बोल दे तो साधक उनकी बात नहीं मानते। उनके अपने अनुभव के आगे दूसरा कोई अफवाह का कोई महत्व नहीं होता है, अथवा कोई निंदा का महत्व नहीं होता। तुकाराम के संपर्क में आने वालों को लाभ होता है। फिर तुकाराम के लिए अफवाहें और निंदाएं चली तो क्या है, लोग तुकाराम को तो मानते हैं। ऐसे महावीर के लिए तो उनका ही आश्रम का ही आदमी, उनका ही रिश्तेदार 500 साधुओं को लेकर महावीर का विरोध करते करते 500 साधु और गौशालक कहाँ मर के कोने में मिट गए पता नहीं, लेकिन महावीर को तो अभी भी लोग मानते। तो संतों की साधना में ऐसा ठोस तत्व होता है कि 500 व्यक्ति लगातार भोजन करे आश्रम का और विरोध करे महावीर का, फिर भी महावीर अभी तक मौजूद है, बुद्ध मौजूद है, कबीर मौजूद है, शबरी मीरा मौजूद है। ये साधना का और व्रत का चमत्कार प्रत्यक्ष दिखता है। तुकाराम के विरोधी कितना अफवाह करते थे, एकनाथ के लिए लोग कितना कुछ बकते थे, लेकिन जिन साधकों को गुरु सानिध्य का अनुभव हो जाता है वो किसी की घिसी पिटी बात सुनते या पढ़ते तब भी उनके चक्कर में नहीं आते। अनुभव बड़ा गुरु होता है। विकार ही तो मनुष्य को गिरा देते हैं, दीन कर देते हैं, तुच्छ बना देते हैं। यह जपा गायत्री करने से ज्ञान प्रकाश में आप जल्दी जग जाएंगे। अज्ञानता में विकार घसीटते हैं, दुर्बल आदमी पर हावी होते हैं। सात्विक बल होगा तो विकार हावी नहीं होंगे ज्यादा। इसी श्वासोश्वास की उत्तम साधना को संत कबीर जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी ना फेरे सो नीच। जो नीची बुद्धि के हैं, नीची मति गति वाले हैं, वे ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। अथवा जिनके छोटे गुरु हैं, तांत्रिक है, टूणा टोटका आला बंधु बला वाले हैं, वो ऐसी साधना का महात्म नहीं जानते, नहीं कर पाते। ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी साक्षात्कारी महापुरुष, ईश्वर प्राप्त महापुरुष ही इस साधना को जानते हैं, उस तक पहुंचते और पहुंचाने की ताकत रखते। श्वासोश्वास की गिनती 50 की हर रोज करने वाले साधक के जीवन में साधन भजन में भी बरकत आती है और भाग्य में भी परिवर्तन होने में आसानी होती। मेटत कठिन को अंक भाल के, भाग्य के को अंक मिटने में बड़ी मदद मिलती।
इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। जिसका प्राण तालबद्ध है वो लंबी आयुष्य का धनी होता है। समझो 40 साल चले उतने श्वास लेकर आया है, लेकिन ये साधना करेगा तो उतने श्वास में 45-50 साल निकाल लेगा। हम 21,600 श्वास हर रोज खर्च करते हैं, उसमें 10,000 लीटर श्वास लेते छोड़ते हैं। 13 किलो भोजन 12 किलो भोजन की शक्ति उसी से हम लेते हैं। 1 किलो भोजन अन्न फल दूध आदि से मिलता है। 2 किलो पानी लेते हैं और 12 किलो श्वासोश्वास के द्वारा पोषण लेते हैं। वो हवामान शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है। कुत्ता 1 मिनट में 50 श्वास छोड़ता है। कम आयु 14 वर्ष के आयुष्य में तो मर ही जाना है उसको। घोड़ा 35 श्वास लेता है, 30 वर्ष जीता है। हाथी 1 मिनट में 20 श्वास लेता है और कछुआ 1 मिनट में खाली 5 श्वास ही खर्च करता है, 400 वर्ष तक जी सकता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास खर्च करता है। अगर ये श्वासोश्वास गिने तो 1 मिनट 12 श्वास में ही पूरा कर लेगा। 11 श्वास में 10 श्वास में भी पूरा हो जाएगा। 10, 20, 30, 40% अपना श्वास की मूड़ी उसकी बच जाएगी। आप 60 साल 3 महीने 6 दिन 2 घंटा ऐसे आयुष्य नहीं लेकर आते हैं। 2 खरब 2 अरब 5 करोड़ 4 लाख 3,200 और 3 श्वास है तो आप 4 नहीं ले सकते। श्वासों पर आयुष्य होती है। तो जो चलते चलते बात करते उनके श्वास ज्यादा खर्च होते, 1 मिनट में 15 से ज्यादा खर्च होते। संभोग के समय बहुत ज्यादा खर्च होते, भय के समय ज्यादा खर्च होते, अनियमित खान पान से ज्यादा खर्च होते। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर प्राणायाम करते हैं और इस प्रकार श्वासोश्वास गिनते हैं तो श्वास तालबद्ध होने से बहुत कम श्वास में समय ज्यादा आप गुजार सकते।